कुछ सीटें कम क्या आ गई, 240 पर आ गई, तो कुछ लोग बिलबिलाने लगे और कुछ लोग ऐसी बचकानी बातें करते हैं। बीजेपी के लीडर जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संगीत सोम टाइप के लोग हैं और महाराष्ट्र के कुछ लीडर हैं कि साहब मुसलमान कभी भी कुछ भी कर लें, बीजेपी को वोट नहीं देगा। अरे भाई क्यों देगा वोट? आप मुसलमानों को शमशान कब्रिस्तान करने की बात करते हैं, आप 20 लाख तथाकथित धर्म संसद स्थापित करके 20 लाख को कत्लेआम करने की बात करते हैं, और इक्का दुक्का कोई गरीब ठेकेदार ठेले वाला सब्जी वाला उसको मार भी डालते हैं, मरवाते भी हैं और उस पर सीना चौड़ा करते हैं। 8 साल की बच्ची आसिफा का रेप करने वाले सरकारी गैर सरकारी लोग, आप उनके लिए तिरंगा यात्रा निकालते हैं उन हत्यारों के लिए। ये आपका किरदार है, तो मुसलमान क्यों देगा बीजेपी को वोट? और रह गया वोट देने का, मुसलमान किसी का ना वोट बैंक है ना बधुआ मजदूर रहा है। कांग्रेस से दुखी हुआ। सन 77 में जनसंघ जब बनी थी, जनता पार्टी जनसंघ, उसका सबसे बड़ा घटक दल था। तो क्या जनसंघ के उम्मीदवारों को, जो आज की बीजेपी है वही कल की जनसंघ थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के ज़माने में, दीनदयाल जी के ज़माने में, उस जनसंघ के उम्मीदवारों को भारत के मुसलमानों ने वोट दिया था, क्योंकि वो गठबंधन में थे। चाहे सब जानते थे कि इनका उनके बारे में राय क्या है, सोच क्या है, बावजूद उसके दिए थे। मुसलमानों ने क्या मांगा था इस देश के अंदर? न नौकरी मांगी, न पढ़ाई मांगी, न आपसे जो है तो दवाई मांगी। अरे कोई प्रधान, कोई चेयरमैन, कोई शहर का नगर पालिका का कोई कारपोरेटर अच्छा आदमी अपने पड़ोस के लोगों को दे दिला दे, लेकिन कोई आंदोलन तो नहीं किया। किसी दलित पिछड़े के हिस्से में से अपना हिस्सा मांगने के लिए आंदोलन तो नहीं किया मुसलमानों ने। क्या मुसलमान टैक्स नहीं देता बराबर इस देश में? तो ये जो ड्रामाबाजी है, हिंदुओं को डरा डरा के मुसलमानों से आप जो माहौल ख़राब किए हैं, जो मैं भारतीय जनता पार्टी में वैसे जनसंघ में भी बैठे कुछ सज्जन लोग हैं जिनसे हम लोग भी मिलते जुलते हैं, इस तरह के करोड़ों लोग होंगे, लाखों लोग, हम उनसे हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं, मेरे भाई आप हमें काट लेना बाद में यार, ये मुल्क बचाओ यार। इसकी सरहदों पर सब दुश्मन बैठे हुए हैं। पिद्दी भर का मुल्क नेपाल है, मालदीव है, आंखें दिखा रहा है। शर्म नहीं आती इन नेताओं को जो लीडर बने बैठे हुए हैं, शहनशाह औरंगजेब की गद्दी पर बैठ के उसी के जैसा काम कर रहे हैं, जो पतन करता है अपनी सत्ता का। और उसी भारत की पतन के कारण बीजेपी की सरकार मोदी जी की बन गई है। तो जो भाजपा में बैठे लोग हमारे मित्र हैं या जो भी भले सज्जन लोग हैं, वो ज़रा सोचें यार, बहुत हो लिया, पॉलिसी बदलो भाई। कोई ख़त्म ना कर पाएगा मुसलमानों को, ना मुसलमान ख़त्म हो रहा है। अरे वो अपने पुनर्जन्म के बुरे कर्म थोड़ी सोच के रो रहे हैं भाई। ठीक है, डेमोक्रेसी है, सत्ता आनी जानी जाए, आप चाहे जिसकी वजह से आप आ गए कुछ दिन नाटक ड्रामा करोगे, इसलिए वो सब्र कर रहा है। उसके यहाँ सब्र की तालीम दी जाती है मस्जिदों के अंदर जुम्मे में कि अल्लाह सब्र, इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो वो सब्र इसलिए कर रहा है कि इस देश में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम और जुल्म के ख़िलाफ़ जो सिस्टम से ढंग से लड़ने वाले हैं वो हिंदू हैं। तो वो उनके इन अच्छे कर्मों को, एहसानों को देख करके कभी वो मुल्क के बारे में माइनस सोचता ही नहीं। लेकिन बीजेपी चाहती है कि मुसलमान जो है कश्मीर के जब लिबरेशन फ्रंट की तरह जो है उस तरह की कोई हरकतें शुरू कर दें और कोई इस तरह। मुसलमान बेवकूफ़ कौम नहीं है भाई। मुसलमान उस तरफ सोचेगा भी नहीं कभी। उसे पता है कि एक इंसान की ज़िंदगी की बेगुनाह की मौत जो है क़यामत के दिन उसके रब के हुजूर में सारी इंसानियत के कत्ल उसके ज़िम्मे आएगा। ऐसे नहीं होता है जिहाद जिहाद चिल्ला करके, लब जिहाद, ये जिहाद वो जिहाद, ये सब आप उस नाम का इस्तेमाल कर रहे हो, आप ड्रामा कर रहे हो। तो ये जो लोग हैं भाई, आप लोग समझाएं, हम लोग क्या कह सकते हैं। भाई इतनी बात ज़रूर है कि मुसलमानों को वोट किसी ने नहीं मांगा बीजेपी के लोगों ने, और जब ज़रा से इशारा किया, ऐसा माहौल बना तो दिया भी था। तो न मुसलमान किसी का दोस्त रहा है, न किसी का दुश्मन रहा है। बाकी सबकी अपनी राजनीति है।